जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें एक वीडियो में देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, मैं यहाँ झारखंड की उन्हीं खबरें को प्रस्तुत करता हूँ जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप झारखंड से हैं तो यह वीडियो पूरा देखेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं। वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। टोटल बजट 50.65 लाख करोड़ रुपए का है। केंद्र सरकार ने बजट में झारखंड के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। बजट से झारखंड को सीधा फायदा नहीं है, राज्य को फायदा केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाली हिस्सेदारी ही है। राज्य में कई केंद्रीय योजनाएं हैं जो चल रही है, वही इस बार के बजट में केंद्रीय योजनाओं के विस्तार और उनके लिए की गई घोषणाएं ही राज्य के हिस्से में आई है। झारखंड में कम हुई ठंड, 10 डिग्री चढ़ा पारा। फरवरी के पहले सप्ताह में ही झारखंड में गर्मी महसूस होने लगी है। सुबह में कुहासा और धुंध से दिन शुरू हो रहा है और दिन में बादल छा रहे हैं। ऐसे में धूप तीखी लगने लगी है। यही वजह है कि राज्य के सभी जिलों में तापमान में वृद्धि जारी है। राज्य में चतरा को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है, जिससे गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। प्रयागराज से लौट रही बस हजारीबाग में दुर्घटनाग्रस्त। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में शनिवार अहले सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। प्रयागराज से बोकारो जा रही राहुल बस ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए। घटना चोरदाहा चेक पोस्ट के पास हुई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी घायलों को चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। कुछ गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 का झारखंड के 3,90,000 कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में झारखंड के लिए कोई अलग से घोषणा नहीं है, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है जिसका फायदा लाखों बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला है। आम बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की है। इस योजना का लाभ झारखंड के उन 3,90,000 बच्चों को मिलेगा जो कुपोषण के शिकार है। साथ ही लाखों गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। झारखंड के 21 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पर किया है। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इससे झारखंड के 21 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। पीएम किसान निधि के अनुसार झारखंड के 21,50,000 किसान केसीसी से रजिस्टर्ड है। सीबीएसई परीक्षा में अफवाह फैलाने वाले छात्रों पर लगेगा 1 साल का बैन। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र प्रश्न पत्र या परीक्षा से जुड़ी अफवाह फैलाता है तो उसे सजा दी जाएगी। ऐसा छात्रों को न सिर्फ वर्तमान परीक्षा से बैन किया जाएगा, बल्कि अगले 1 साल तक वे परीक्षा में बैठने के लिए भी योग्य नहीं होंगे। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने स्कूलों को यह गाइडलाइन भेजी है। हाल ही में कई परीक्षाओं के दौरान अफवाह फैलने की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिस कारण से यह कदम उठाया गया है। गाइडलाइन में स्कूलों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे छात्रों को इन नियमों के बारे में अवगत कराएं और उन्हें बताएं कि परीक्षा के दौरान अफवाहों का हिस्सा ना बने। झारखंड के युवाओं की बल्ले बल्ले, निकलेगी बम्पर सरकारी नौकरी, हेमंत सरकार का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इससे विद्यालयों में पढ़ाई पाठन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यह बातें चाईबासा परिसदन में मीडिया से बात करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा के सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दिख रही है, लेकिन कई बार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिससे झारखंड में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। तंत्र मंत्र करने के शक में मां बेटी की हत्या।
झारखंड के गुमला जिले में अंधविश्वास में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। रायडी थाना क्षेत्र के जमगई डोरू टोला में एक व्यक्ति ने डाइन होने के शक में 68 वर्षीय महिला और उसकी 50 वर्षीय बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की पहचान सीता देवी और उसकी बेटी शांति देवी के रूप में की गई है। आरोपी कमलेश प्रधान को शक था कि उसकी पत्नी इन दोनों माँ बेटी द्वारा तंत्र मंत्र करने की वजह से बीमार रहती है। इसी वजह से कमलेश ने माँ बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची आ रही है। राष्ट्रपति बीआईटी मिश्रा में आयोजित प्लेटिनियम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम बीआईटी मिश्रा के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है और 15 फरवरी से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। पलामू में मिला 9 किलो का आईईडी, किया गया डिफ्यूज। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दूधिया गांव में पुलिस ने एक शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किया। यह बम जमीन में छिपाकर रखा गया था। बम निरोधक दस्ते की मदद से आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस को 15 लाख के इनामी माओवादी नितेश यादव और 10 लाख के इनामी नक्सली संजय यादव की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मई में हो सकता है नगर निकाय चुनाव। लगभग 5 साल से इलेक्टेड मेंबर का इंतजार कर रहे राज्य के नगर निकाय को इस साल के पहले 6 महीने में सदस्य मिल जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के आड़े आ रहे ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट भी लगभग अंतिम चरण में है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हर वार्ड का अपडेट वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाने के बाद आरक्षण तय किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मई में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। झारखंड में स्किल डेवलपमेंट मिशन का हाल। झारखंड में स्किल डेवलपमेंट मिशन की विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 8,06,255 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 5,93,577 लोग इनरोल्ड हुए, जिसमें 5,05,550 लोगों को ट्रेंड किया गया। इनमें 3,55,938 लोगों को सर्टिफाइड किया गया, जिसमें से 2,19,434 लोगों को ही जॉब ऑफर किया गया। पुलिस ने 2 एकड़ खेत में लगे अफीम की खेती को किया नष्ट। अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार रांची पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को पिठोरिया थाना पुलिस ने महुआ जारा जंगल में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया। इस दौरान लगभग 2 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। थाना प्रभारी गौतम कुमार राय ने बताया कि अफीम तस्करों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इलाके में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। झारखंड में जीएसटी की चोरी सरकार के लिए बन रही मुसीबत। 15 दिनों में 3 बड़ी छापेमारी। झारखंड में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की चोरी सरकार के लिए मुसीबत बन रही है। पिछले 15 दिनों में जीएसटी की टीम 400 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी के मामले में जमशेदपुर, धनबाद और रामगढ़ जिले में कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इस दौरान जीएसटी विभाग को सैकड़ों करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जानकारी मिली है। गौरतलब है कि पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। इसे लागू किए हुए 8 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद जीएसटी चोरी एक गंभीर मुद्दा है। मैया समान योजना में फिर फर्जीवाड़ा। आधार कार्ड में गड़बड़ी कर नाबालिग को बना दिया लाभुक। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के नाम पर प्रज्ञा केंद्रों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। कई केंद्र संचालक नियमों को ताक पर रखकर नाबालिगों के नाम पे भी आवेदन करवा रहे हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। गिरिडीह में महिलाओं के नाम पर 50 लाख का लोन लेकर फरार हुआ पारा टीचर। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के आडवारा पंचायत में 84 महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी का आरोप गांव के ही एक सहायक अध्यापक पवन सिंह पर लगा है, जो घटना के बाद से फरार है। महिलाओं ने बताया कि पवन सिंह ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड अपडेट करने के नाम पर उनके दस्तावेज लिए थे। इसके बाद फिंगरप्रिंट लेकर कहा कि अपडेट की पुष्टि करनी है, लेकिन असल में उसने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन पास कराने के लिए किया। फिर महिलाओं के नाम पर लिए गए लोन की रकम निकालकर फरार हो गया।
हेमंत सरकार कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को हर माह देगी 1000। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को यात्रा भत्ता देगी। इसके तहत प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को बैठक में विभाग को इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिया। इस यात्रा भत्ता का लाभ लेने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका लाभ उन छात्राओं को भी मिलेगा जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। मंत्री ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसका लाभ देने की घोषणा की है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। मोर्चा के घटक संगठन झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवनाथ सिंह ने इसे दायर किया। याचिका में कहा गया है कि 18 जनवरी से जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली है। अध्यक्ष के नहीं रहने से वर्ग 8, 9, 10 और वर्ग 12 की सभी परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ग 8 और 9 की परीक्षा अंतिम समय में स्थगित हो गई। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से होने वाली है। इसमें लगभग 8 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। 10वीं के एडमिट कार्ड 25 जनवरी से और 12वीं के 28 जनवरी से डाउनलोड होने वाले थे, लेकिन जैक अध्यक्ष के नहीं होने के कारण अभी तक शुरू नहीं हो सका है।